सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मर्'उ म'a मन अहब्बा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक में इरशाद है कि क़यामत वाले दिन इंसान उस इंसान के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ इसने मोहब्बत की हो। लेकिन लफ्ज़ मोहब्बत ये है क्या चीज़? रब ज़ुल जलाल ने कायनात की मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान एक मक़नातिसियत पैदा कर दी है। अगर ये मक़नातिसियत बेजान चीज़ों के दरमियान हो तो ऐसे कशश कहते हैं, मसलन कशश सिक़ल वग़ैरह। और अगर ये कशश दो जानदारों के दरमियान हो तो ऐसे मेल कहते हैं, मेल मिलान जानदारों में और गैर जानदारों में उसे कशश, और जब जानदारों में हो तो इसे मेल कहते हैं। मशहूर ज़रबुल मिसल है अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स, कि जिन्स हर जिन्स अपने जिन्स की तरफ मेलान करती है। यही मेलान जब ज़्यादा हो जाता है तो इसे मोहब्बत कहलाता है। मोहब्बत का लफ्ज़ मोहब्बतुन से मुश्तक़ है, और जब मोहब्बत में ज़ियादत आ जाए तो इसे फिर इश्क़ कहते हैं। मोहब्बत की तारीफ़ बाज़ मुहक्किकीन का ख़याल है कि मोहब्बत की तारीफ़ नहीं की जा सकती। जिस तरह हज़रत ख्वाजा यहया बिन मुआज़ रहिमहुल्लाह ने कहा है, अल महब्बतु हालतुन ला युअब्बरु अन्हा मक़ालतुन। मोहब्बत एक हाल है, इसकी ताबीर अल्फाज से नहीं हो सकती। अल्फाज से इसकी ताबीर या तारीफ़ नहीं की जा सकती। इसी तरह इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह ने मोहब्बत की तारीफ़ इस तरह की है, मोहब्बत तबीयत का मेलान है इसी शे की तरफ जिससे लज्जत हासिल होती है। तो ये मोहब्बत इंसान की फितरती तकाज़ा है, और अल्लाह ताला ने हर इंसान जानदार में मोहब्बत का मादा पैदा किया हुआ है। जब ये मोहब्बत किसी गैर जानदार की तरफ हो तो उसका हुसूल करना तो मुमकिन है, और जब जानदारों में हो, इंसानों की आपस में मोहब्बत हो, तो जब मोहब्बत हासिल हो जाए तो ये तो फ़ायदे की बात है और अच्छी बात है। लेकिन जब मोहब्बत का विसाल नहीं मिले तो इंसान परेशान रहता है। तो असल मकसद और तकाज़ा ये इंसान की मर्द और औरत में अल्लाह ने रखी हुई है। मर्द की मोहब्बत और मेलान औरत की तरफ होती है, और औरत की मोहब्बत और मेलान मर्द की तरफ होती है। जब एक मर्द का किसी औरत पर नज़र पड़ जाए और इसकी खूबसूरतगी और इसकी नाज और अदा जब उसे पसंद आ जाए तो मर्द ये बात सोचता है कि किसी तरह से इसको मैं हासिल करूं, तो वो इसके हासिल करने में लग जाता है। तो जब हुसूल आसानी से हो जाए तो परेशानी की बात नहीं, लेकिन जब उस औरत का हुसूल करने में किसी रुकावट पड़ जाए तो फिर ये मर्द इसको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस हवाले से मैं औरत को मोहब्बत में पंसाने के लिए एक आसान सा अमल बताता हूँ।
جو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجربات میں بھی لکھا ہوا ہے۔ عمل کیا ہے؟ سورۃ الضحیٰ کسی تعویذ میں لکھ کر اس کے آخر میں یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اردد زوجتاً کذا و کذا الیہ لکھ کر کسی جگہ میں دفن کر دے اور اس جگہ پر 4 رکعت نماز ادا کرے اور جو کچھ تعویذ میں لکھا ہے وہ بھی پڑھے۔ دوبارہ سنیے، جب مرد کسی عورت کو اپنے محبت میں لانے کے لیے عمل کرے لیکن یہ عمل جائز طریقے سے ہو۔ عمل کیا ہے؟ سورۃ الضحیٰ کو کسی تعویذ میں لکھ کر اس کے آخر میں سورۃ الضحیٰ پہلے لکھیں، پھر سورۃ الضحیٰ کے بعد یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اردد زوجتاً کذا و کذا الیہ لکھ کر کسی جگہ میں دفن کرے، اور جب یہ تعویذ آپ نے کس جگہ دفن کیا اس جگہ پر 4 رکعت نماز پڑھے، اور آپ نے تعویذ میں جو لکھا ہوا ہے وہ بھی پڑھے۔ تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سورۃ الضحیٰ لکھی ہوئی ہے، اور یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اردد زوجتاً کذا و کذا الیہ یہ لکھی ہوئی ہے، تو یہ بھی پڑھے۔ تو انشاءاللہ والعزیز اس عمل سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور وہ عورت جس سے آپ محبت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ میں کسی مرد کو دیکھ لے اور وہ مرد اس کی خوبصورتی، اس کے اچھے اخلاق، اس کے اچھے عادات کو دیکھ کر عورت بھی چاہتی ہے کہ میں اس کو حاصل کروں۔ تو اس کے حاصل کرنے کی انشاءاللہ جو عمل ہے وہ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔